आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो यूहन्ना सुसमाचार के 12वें अध्याय के 26वें वचन से है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। एक बार पहली महारानी एलिजाबेथ ने उनके कार्यालय में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को बुलाकर कहा कि मेरे कार्य के निमित्त आपको विदेश जाना पड़ेगा और इस कार्य को पूरा करके आना होगा। उस व्यक्ति ने महारानी से कहा, महारानी, आपके कार्य के निमित्त मैं विदेश जाना तो चाहता हूँ, परंतु आपके कार्य के निमित्त यदि मैं यहाँ से बाहर गया तो मेरे व्यापार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे सुनने वाले क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने कहा कि अगर आप मेरे कार्य के निमित्त जाते हैं तो आपके कारोबार की पूरी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। महारानी की बातों को मानते हुए वो व्यक्ति उस कार्य को पूरा करने के लिए वहां चले गए। जब उस व्यक्ति ने वापस आकर देखा तो उसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा था। यहाँ तक कि यदि वो व्यक्ति वहां पर मौजूद होकर सारी जिम्मेदारी संभालता तब भी वो बिजनेस इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं होता, जिसका कारण था कि उसकी सारी जिम्मेदारी महारानी एलिजाबेथ ने संभाल रखी थी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस पूरे सृष्टि की रचना करने वाले राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह आज अपने कार्य को करने के लिए कई लोगों को ढूंढ रहे हैं, परंतु हम में से हर एक अपने निजी जीवन, अपने परिवार के बारे में सोचकर कोई न कोई बहाना दे रहे हैं। परंतु असलियत में यदि हम परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को, परिवार को और बच्चों की जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लेंगे। हमारे अपने परिवार का ख्याल रखने से अधिक आशीषमय ये होगा कि परमेश्वर हमारे परिवार का ख्याल रखे। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था उस समय अब्राहम यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। भले ही वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट का तिरस्कार नहीं किया। अपने घराने को, अपने लोगों को और अपने पिता को छोड़कर परमेश्वर ने उन्हें जो जगह दिखाई उस जगह वो गए। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जिन कार्यों को पूरा करना चाहते थे उन कार्यों के लिए अब्राहम ने अपने आप को अर्पण कर दिया। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा अपने लिए एक वंश को उत्पन्न करना चाहते थे, इसीलिए अब्राहम और सारा जो निसंतान थे उन लोगों को 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसहाक को देकर आशीषित किया। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के अधीन होकर चले, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को संपूर्ण आशीषों से नवाजा। अब्राहम एक ऐसे बड़े ऐश्वर्यवान व्यक्ति बन गए जिनके पास सोना, चांदी, गाय, बैल, नौकर चाकर बेशुमार मौजूद था। प्रेरित पौलुस जैसे लोगों को जब परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया तो अपना सब कुछ छोड़कर वो लोग सेवकाई में आ गए। वो लोग सेवकाई में इस कारण नहीं आए थे कि उन्हें कोई बहुत बड़ी आशीष मिल जाएगी, बल्कि परमेश्वर के शब्द को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया अपने जीवन में। भले ही आज वो जीवित नहीं है, परंतु उनकी गवाही हमसे बातें करती है। उनके द्वारा लिखी गई पत्रियां आज भी हमारे लिए आशीष बनी हुई हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, हमारे परिवार को संभालते हैं, हमारी सारी कमी घटियों को वो पूरा करते हैं। हम कई लोगों के लिए आशीषमय बन सकते हैं। इसलिए यदि हमें परमेश्वर का शब्द सुनाई दे कि मैं किसको भेजूं या हमारी ओर से कौन जाएगा, तो हम भी अपने आप को यशायाह के समान अर्पण करके कहें, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।